गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस टेंस में बदला जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जैसा कि बोर्ड पे लिखा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर लिया, दिया, किया इत्यादि शब्द आते हैं वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं वहाँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में किस प्रकार चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब चेंजिंग, हेल्पिंग वर्ब चेंजिंग। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड। क्या? डिड का प्रयोग किया जाता है। जब सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? डिड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हम देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। वाज वर। क्या? वाज वर, यानी सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये थी हेल्पिंग वर्ब्स। और जो है आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था किसी भी टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। क्यों? क्योंकि यदि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यदि इंट्रागेटिव और नेगेटिव है तो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये जो है हमने टेंथ के वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। तो ये थी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म किस में लगेगी। तो इसमें हम देखते हैं इसमें जब बदलेंगे और इसको बदलेंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या वर्ब की इधर फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो भी नियम होते हैं जैसे बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना, तो वो नियम सब में वही होंगे। तो इसकी पहचान लिया, दिया, किया, ता था, ती थी, ते थे यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। और पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान रहा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, ओके। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य।
कौन सा वाक्य? स्वीकारात्मक वाक्य। तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की बराबर सेकेंड फॉर्म, एमवी बराबर सेकेंड फॉर्म, और एचवी बराबर नो एचवी, नो एचवी। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यानी नो एचवी, यानी किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें जो है चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, हम दोनों में क्या करेंगे? वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो इसको पहले मिटाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने बताया आपको वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए? लिया, दिया, किया, या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे। जैसे मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल गया। हमने बताया लिया, दिया, किया, उसी प्रकार से गया भी होता है। यदि यहाँ पे था लगा देते तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका सेंटेंस माना जाता। तो हमने क्या लिखा? मोहन स्कूल गया। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश मोहन की मोहन, उसके बाद वेंट यानी जाना की सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गान थर्ड फॉर्म होती तो वेंट। मोहन वेंट टू स्कूल, टू स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल गया। तो ये आपका एक्टिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हमें जो है सबसे पहले देखना होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? स्कूल। तो टू द स्कूल, टू द स्कूल। द हम लगा सकते हैं, कॉमन नाउन के पहले हम द लगाते हैं। तो टू द स्कूल, स्कूल जाया जा यानी जाया जाता है, यानी स्कूल जाया जाता था, स्कूल जाया जाता था। तो अब हम देखते हैं कि ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम बदलेंगे। तो वाज और वर का प्रयोग करें। अब हम देखते हैं कि स्कूल क्या है? ये सिंगुलर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। टू द स्कूल वाज, उसके बाद गो वेंट गान, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग, गान। उसके बाद हम बाई लगा करके और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बाई मोहन, यानी मोहन के द्वारा स्कूल जाया जाता था। तो हिंदी
मोहन के द्वारा स्कूल जाया जाता था। मोहन के द्वारा स्कूल जाया जाता था। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ओबी ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एमवी, की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले इसका हमने ऑब्जेक्ट लिखा, और ये सब्जेक्ट है तो अब सब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी टू द स्कूल, ये तो क्या है, अब इसमें ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या था, टू द स्कूल, और सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो इसलिए बाई करके मोहन हमने लिख दिया। क्या लिख दिया, बाई मोहन, यानी सब्जेक्ट। तो यह आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का एक सेंटेंस बन गया। ये तो सिंगुलर था, एक प्लूरल भी देख लेते हैं, एक हम प्लूरल भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, अब जो है हम दूसरा एक सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं तुम्हारी कार चलाता था। मैं तुम्हारी कार चलाता था, तो आई ड्रोव योर कार। आई ड्रो योर कार, मैं तुम्हारी कार चलाता था। ये तो एक्टिव वॉइस हुआ। ये क्या है, अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस क्या होगी, योर कार योर कार। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो आपका जो है सिंगुलर है, तुम्हारी कार, उसमें सिंगुलर में क्या वाज लगता है कि वर लगता है, तो उसमें लगता है वाज। तो वाज ड्राइवन बाई, और उसके बाद आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट मी। ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इसका हिंदी रूपांतरण देखेंगे।
मेरे द्वारा तुम्हारी कार चलाई जाती थी। मेरे द्वारा तुम्हारी कार चलाई जाती थी। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो इरेज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य यानी जिसमें कर्ता के द्वारा कही गई बात का निषेध किया जाए उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे अब हम वाक्य बनाते हैं तो इसमें क्या है, एचवी कौन से एचवी का प्रयोग किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब एचवी डिड नॉट, और एमवी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो है नोट करने वाला पॉइंट है आपका। तो हम एक्टिव सेंटेंस सबसे पहले बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे अब की बार हम वे से बनाते हैं। वे नदी में नहीं तैरते थे। वे नदी में नहीं तैरते थे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। उसके बाद स्विम, यानी यहां पे हमने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्विम, दे डिड नॉट स्विम इनटू द रिवर। ओके, अब ये जो है आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस बन गया है। अब हम इसको जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में हमने सबसे पहले क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इनटू द रिवर, नदी में, उसके बाद वाज लगेगा क्योंकि ये है सिंगुलर। उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्वाम, बाई दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। तो उनके द्वारा नदी में तैरा नहीं जाता था, उनके द्वारा नदी में तैरा नहीं जाता था, उनके द्वारा नदी में तैरा नहीं जाता था। ये आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस बन गया।
ठीक इसी प्रकार से आप, ये आपका दे से बना है, इसी प्रकार से आप जो है किसका प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार से आप जो है अदर सब्जेक्ट्स का प्रयोग करेंगे, अदर प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। कैसे, इसमें यहाँ पे वे है, यहाँ पे आई यानी मैं कर सकते हो, यहाँ पे तुम कर सकते हो, यहाँ पे हम कर सकते हो, यहाँ पे यानी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनका हम यहाँ पर यूज करके जो है एक दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या, नेगेटिव सेंटेंस। क्या, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड को इरेज करेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप, जो क्या से शुरू, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम सेंटेंस एक्टिव वाला एक बनाते हैं। जैसे क्या तुम सब्जियां खरीदते थे। क्या तुम सब्जियां खरीदते थे। तो सबसे पहले डिड, यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह वाक्य जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। डिड, तो डिड यू, क्या डिड यू बाई द वेजिटेबल्स। डिड यू बाई द वेजिटेबल्स, क्या तुम खरीदते थे। द वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, क्या तुम सब्जियां खरीदते थे। तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो द वेजिटेबल, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इनिशियलाइज करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। ना इनिशियलाइज करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ करके, द वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, यानी प्लूरल है। तो वर, क्या सब्जियां, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाई का बाट, बाई यू का छोटा यू। क्या सब्जियां खरीदी जाती थी तुम्हारे द्वारा।
क्या सब्जियां तुम्हारे द्वारा खरीदी जाती थी। तो ये आपका जो है पैसिव वॉइस भी सेंटेंस बन गया। तो तुम्हारे द्वारा, क्या तुम्हारे द्वारा सब्जियां खरीदी जाती थी। तो क्या तुम्हारे द्वारा सब्जियां खरीदी जाती थी। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन करके तैयार हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो इसे इरेज करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप में क्या होता है, जब, कब, कौन, कहाँ, कैसे, यानी व्हाई, व्हाट, व्हेयर, हाउ, हु, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो जो है मुख्य सेंटेंस के बीच में होते हैं। तो हम ऐसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का है। तो इसमें जो है कब, कौन, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं कैसे, तो ये कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो मैं कैसे उसकी साइकिल चलाता था। मैं कैसे उसकी साइकिल चलाता था। तो एक्टिव वॉइस, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आई यानी सब्जेक्ट, उसके बाद ड्राइव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह यानी उसकी, तो हिज साइकिल, हिज साइकिल, मैं कैसे उसकी साइकिल चलाता था। तो ये आपका एक्टिव वॉइस बन गया। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट, तो जगह यहाँ पे छोड़ेंगे हिज साइकिल, हिज साइकिल, हिज साइकिल यानी उसकी साइकिल। उसके बाद यहाँ पे तो हाउ रहेगा ही, यहाँ पे इसके अनुसार में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, यानी वाज का प्रयोग करें कि वर्ब का प्रयोग करें। तो साइकिल है तो यानी वाज का ही प्रयोग किया जाएगा। हाउ वाज हिज साइकिल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो इसका हिंदी रूपांतरण कैसे, कैसे मेरे द्वारा साइकिल यानी उसकी साइकिल चलाई जाती थी। कैसे मेरे द्वारा उसकी साइकिल चलाई जाती थी।
तो ये आपका सेंटेंस जो है इंट्रागेटिव सेकंड टाइप का बनकर के तैयार हो गया।